ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को महाराज प्रियव्रता की अद्भुत जो उनकी लीलाएं थी, अद्भुत जो उनके कार्य थे, उसके बारे में बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया था कि अपनी प्रजा की भलाई करने के लिए महाराज प्रियव्रत ने एक बड़ा ही भव्य, बड़ा ही अद्भुत रथ बनवाया। उस रथ के ऊपर सवार होकर के जो दिशा सूर्य लेता है सुमेरु पर्वत के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए, उसके साथ साथ में उन्होंने अपने रथ को भी घुमाया। और ये इतना भव्य रथ था कि सूर्य की भांति इसकी कांति थी। तो जिस समय सूर्य उत्तर दिशा में रहता था तो दक्षिण दिशा में सूर्य की रोशनी, उसकी किरणें कम आती हैं। तो उस समय दक्षिण में रह करके वो सूर्य की किरणें की भांति अपने रथ के द्वारा वो उजाला, वो किरणें प्रदान करते थे। तो ये बातें सुन करके महाराज परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि कहाँ से महाराज प्रियव्रता इतने शक्तिशाली कैसे बन गए, इस प्रकार की चमत्कारी क्रियाएं, अद्भुत कार्य कैसे कर सकते हैं। तो और आगे भी अब सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं। वो कहते हैं कि इतना ही नहीं, जब महाराज प्रियव्रता अपने रथ को लेकर के सुमेरु पर्वत के चारों तरफ जिस दिशा में सूर्य जाता है उसके पीछे पीछे गए, तो उनके रथ के पहियों के द्वारा इस ब्रह्मांड के अंदर में 7 प्रकार के एक प्रकार से सागरों का, सिंधु का निर्माण हो गया। और उसके कारण 7 भव्य द्वीप बन गए और 7 भव्य सागर बन गए। आपने देखा होगा धरती के ऊपर भी हम देख सकते हैं अलग अलग सागर हैं और अलग अलग द्वीप आते हैं। तो जब सागर चारों तरफ से एक द्वीप को घेरता है तो उसको द्वीप कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, हाल ही में खबरों में हम सुनते हैं मालद्वीप, उसको मालदीव्स कहते हैं आजकल, लेकिन वो मालद्वीप, लक्षद्वीप। तो ये जब चारों तरफ से जो समुद्र से घिरा होता है पृथ्वी का टुकड़ा, उसको द्वीप कहते हैं। इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में भी महाराज प्रियव्रता के रथ के कारण ये जो ब्रह्मांड है ये 7 भागों में बट गया। ऊपर के जो ये 7 प्लैनेट हैं, 7 ग्रह हैं, हम लोग गायत्री के समय में करते हैं। देखिए, ओम भूर भुवा स्वाहा। भूर मतलब है ये भूलोक, भूवर इससे ऊपर आता है, स्वर मतलब स्वर्गलोक। तो ये जो हम गायत्री मंत्र में प्रार्थना करते हैं, ये सूर्य देव सविता, तत्सवितु वरेण्यम, तो उनसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही ये 7 लोक
भूर से लेकर के भूवर से लेकर के स्वर्लोक से ये जितने भी ऊपर के लोक हैं, ये सारे सूर्य देव के द्वारा ही मेंटेन होते हैं, इनका पोषण होता है। तो ये बातें सुन करके महाराज परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने शक्तिशाली थे क्या महाराज प्रियव्रता। तो आगे अब शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज प्रियव्रता ने अपनी भक्ति के द्वारा, क्योंकि उनका मन सदैव भगवान के चरण कमलों पर टिका रहता था, हमेशा वो चाहते थे कि मैं भगवान के चरण कमलों की धूल बने रहूं, और इसके कारण उन्होंने जो 6 प्रकार के वेग मनुष्य जीवन में हमें अनेकों प्रकार के कष्ट प्रदान करते हैं, उनसे भी उनको छुटकारा मिल गया। तो वो क्या क्या है देखिए, भूख प्यास। हर एक भौतिक जीव, हर एक जीव जिसने ये भौतिक देह ग्रहण की है, उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है। चाहे हम हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, उनको भी भोजन की जरूरत है, पानी की जरूरत है। बिना पानी के, बिना भोजन के जीवन नहीं चलता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि भगवान की भक्ति में लगने के कारण महाराज प्रियव्रता भूख और प्यास दोनों से छुटकारा मिल गया। और उनको क्या छुटकारा मिल गया? शौक मोह, लैमेंटेशन इल्यूजन। शौक का मतलब क्या होता है? अनेकों प्रकार के जब हम दुख भोगते हैं तो हम सदैव विलाप करते हैं, अरे ये अच्छा नहीं हुआ, मेरा ये मर गया, मेरा ये बिजनेस डूब गया, मेरा पुत्र फेल हो गया। ये विलाप करने को शौक कहते हैं। और मोह का मतलब होता है अनेकों प्रकार की मोह माया में हम फंसे हुए हैं। तो भूख प्यास से भी छुटकारा मिल गया, शौक और मोह से भी छुटकारा मिल गया, और जन्म और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु, इन दोनों चीजों से भी छुटकारा। हमें तो एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है, लेकिन भगवान की भक्ति के द्वारा बुढ़ापे का असर व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता है। हम देख सकते हैं भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद 70 साल की आयु में भी एक नवयुवक की भांति, जितनी उसके अंदर में शक्ति होती है, जितना वेग होता है, उससे भी कहीं अधिक शक्ति के साथ में श्रीला प्रभुपाद जी कार्य करते थे। तो वृद्धावस्था और मृत्यु, इन दोनों का वेग भी जो है उनके ऊपर खत्म हो गया। यही नहीं, उनकी 6 की 6 इंद्रियां, मन और 5 इंद्रियां, वो भी पूर्ण रूप से शांत हो गई भगवान की सेवा में लग करके। और क्योंकि परीक्षित महाराज के मन में संदेह आ सकता है, अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसके बारे में शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे परीक्षित, ये कोई बहुत अद्भुत बात नहीं है। यहां तक कि एक चंडाल व्यक्ति भी, चंडाल व्यक्ति जो है वर्णाश्रम धर्म के बाहर आता है। वर्णाश्रम में आपने सुना होगा 4 उसके जो है विभाजन होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र से भी जो नीचे होते हैं, जिनको पंचमा कहते हैं, ये तो 4 हो गए। पंचमा मतलब जो इन 4 से भी नीचे हैं, जैसे चंडाल, किराट, हूणा, अंध्रा, पुलिंदा, पुलकशा, आभीरा, शुंभा, यावना, ये सब जो है पंचमा कहलाते हैं।
तो शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि एक व्यक्ति जो चंडाल है वो भी अपने भौतिक कल्मशों से, जितने भी उसके भौतिक कर्म के बंधन हैं, उन सब से एक चंडाल भी मुक्त हो सकता है। तो महाराज प्रियव्रता की कौन सी बड़ी बात है। वो तो सदैव भगवान की भक्ति में, भगवान के चरण कमलों में उनका मन लगा रहता था। चंडाल व्यक्ति भी अगर एक बार निष्ठा के साथ में भगवान के नाम का जप करता है, वो भी कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है। कर्म बंधन प्रहास्यसि, कर्म के बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हो सकता है। तो ये भी जो है शुकदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि इसमें कोई अद्भुत बात नहीं है। तो इस विषय में आचार्य गण बताते हैं कि हमें इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि किस प्रकार से महाराज प्रियव्रता इस प्रकार के अद्भुत कार्य कर सके। उन्होंने भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, इनके ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने सूर्य की भांति अपने रथ को घुमाया, उसके द्वारा जहाँ पर प्रकाश नहीं होता था वहाँ पर भी प्रकाश कर दिया। और अपने रथ के द्वारा उन्होंने इस ब्रह्मांड के अंदर में उन्होंने जो है 7 भाग बांट दिए, 7 आइलैंड, द्वीप बना दिए। तो ये बड़ा सुनने में बड़ा अद्भुत लगता है और परीक्षित महाराज को संदेह हो सकता है। तो यही बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने से एक चंडाल व्यक्ति भी मुक्त हो सकता है कर्म के बंधनों से। तो महाराज प्रियव्रत की तो क्या बात है। तो इस विषय में महान आचार्यगण बताते हैं कि भगवान का एक नाम उरुक्रमा है। ये बड़ा अद्भुत नाम है भगवान का, उरुक्रमा। क्रमा का मतलब होता है भगवान के अनेकों प्रकार के कर्म। उरु का मतलब होता है वंडरफुल, अद्भुत कर्म। भगवान का एक नाम है जो अद्भुत कर्म करते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखिए, भगवान उस सभा में जहां पर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा था कि क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे के अंदर में हैं, और अगर तुम्हारे भगवान, तुम कहते हो कि भगवान इस खंबे में है तो ठीक है, मैं तुम्हारे भगवान को अभी मारता हूं। तो उन्होंने हिरण्यकशिपु ने अपने गदा उठाई और गदे के द्वारा खंबे के ऊपर प्रहार किया। और भगवान जो है बड़े अद्भुत हैं, और अद्भुत रूप में, नरसिम्हा का रूप, ऐसा रूप किसी ने भी नहीं देखा है। आधा मनुष्य आधे जानवर के रूप में नरसिम्हा, उस रूप में भगवान जो है वहां पर प्रकट हुए। तो ये भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं। इसी प्रकार से भगवान ने जब वामन रूप धरा, उनका नाम भी उरुक्रमा पड़ा। उरुक्रमा क्यों पड़ा? भगवान की बड़ी अद्भुत लीलाएं थी। भगवान एक छोटे वटु के रूप में वहां पर आए। वामन का मतलब होता है छोटे, वटु। तो वहां पर आने के बाद में उन्होंने बलि महाराज से कहा कि मुझे दान में, मैं एक ब्राह्मण हूं, मुझे दान में 3 कदम भूमि प्रदान करो। तो बलि महाराज हंसने लगे। उन्होंने कहा कि हे वामन देव, आप 3 कदम भूमि मांग रहे, ये मेरा अपमान है। आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, मेरी जान भी अगर आप मांगते हैं, मेरा सारा राज्य भी अगर आप मांगते हैं, तो मैं आपको सौंपने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूं, मैं एक ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण, मुझे अगर 3 पग भूमि मिल जाए तो मेरे लिए वो काफी है। तो ये जयदेव गोस्वामी लिखते, छल यसी विक्रमने अद्भुत वामना। भगवान बलि को छल करने के लिए आए थे। और देखिए, 3 पग भूमि प्रदान करने के बाद में भगवान ने क्या किया? भगवान ने वामन से अपना रूप बढ़ाना शुरू किया। भगवान का आकार देख करके सभी लोग चकित रह गए। भगवान का आकार पृथ्वी से लेकर के आकाश तक हो गया, और भगवान ने अपने एक पग के द्वारा ऊपर के सारे लोकों को भगवान ने घेर लिया।
दूसरे कदम के द्वारा सारे नीचे के लोगों को घेर लिया। अब बलि महाराज से पूछा कि तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था, तुमने कहा था 3 पग भूमि प्रदान करूंगा, मैंने तो 2 पग भूमि में तुम्हारा सब कुछ ले लिया, अब तीसरा पग मैं कहां पर लगाऊं? तुम तो झूठे सिद्ध हुए। तब बलि महाराज कहते हैं कि हे भगवान, तीसरा कदम आप मेरे सर के ऊपर रख सकते हैं, कृपा करें और तीसरा पग आप मेरे सर के ऊपर रखिए। तो देखिए, इसके कारण भगवान का नाम उरुक्रमा पड़ा। उनकी अद्भुत भगवान की लीलाएं हैं। तो अगर भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं तो उनका भक्त जो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर है, वो भी भगवान की कृपा के द्वारा अद्भुत कार्य कर सकता है। हनुमान जी को देखिए, राम जी रामायण की कथा में, रामायण की लीला के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि जो कार्य भगवान स्वयं नहीं कर पाए, कर सकते हैं, लेकिन भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि मुझे भी लंका पार करने के लिए मुझे भी वहां पर सेतु बनाना पड़ा, ब्रिज बनाना पड़ा, लेकिन मेरा भक्त हनुमान केवल मेरा नाम मात्र ले करके वो लंका तक पहुंच गया समुद्र पार करके। ये भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं। और जब हम भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं, उनकी कृपा के द्वारा ये अद्भुत शक्तियां हमें भी प्राप्त हो सकती है। भक्त नहीं चाहता है ये सारी शक्तियां, लेकिन भगवान अगर चाहे, उनकी कृपा हो, तो उसके कारण हम देखते हैं प्रियव्रता महाराज कैसे अद्भुत कार्य कर सके। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर जो हमें समझना है कि चंडाल व्यक्ति भी उसने ब्राह्मण के घर में जन्म नहीं लिया है, वो भी भौतिक कल्मशाओं से मुक्त हो सकता है भगवान की भक्ति करके। यही तो वेदों में कहा है, किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर यावना शुंभ कषादया ये अन्ये च पाप यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। ऐसे ऐसे पाप योनि के व्यक्ति भी पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति के द्वारा शुद्ध हो सकते हैं। तो और आगे इस कथा में हम चर्चा अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।